अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। रोज़ाना ही कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ती है। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हम सब एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमारे रिश्ते भी हमसे दूर हो रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी कि हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिन के लिए सब कुछ कर रहे हैं उन्हीं को अगर हम टाइम नहीं दे पाते तो कभी कभी अंदर से गिल्ट भी फील होता है। लेकिन क्या करें, बेहिसी है। आपको अगर वो चलाना है तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर अपने से बड़े जो ओहदे में बड़े लोग होते हैं, हम हर इंसान के कपड़े देखकर उसे खुश आमदीद कहते हैं और उसकी गुफ्तगू सुनकर उसको वापस लौटा देते हैं। हमारे यहाँ ये एक अलमिया हमेशा से रहा है। लेकिन मसला ये है कि लिबास में शख्सियत नहीं छुपी हुई होती है, वजूद के अंदर वो होते हैं। वो भले ही जितने खूबसूरत चेहरों वाले ही क्यों ना हो सकता है कि उनके बैक हैंड पे पथरीले फेसेस हों, पत्थर के चेहरे हों, वो अंदर से उनकी फीलिंग्स ही ना हो। हर वो शख्स जो रेशम का लिबास पहने अमीर नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। और हर वो शख्स जो बग़ैर बिस्तर के सो जाते हैं वो फ़कीर नहीं होते हैं। बहुत से जिस्म रेशम के लिबास में भी हकीर होते हैं और बहुत से फ़कीर बग़ैर बिस्तर के भी अमीर होते हैं। हम लोग इस अमीरी और फ़कीरी की जंग में पड़े हैं। अगर हम समझ पाएँ कि हम लोगों की ज़िंदगी ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं, हम लोग हिम्मतें हार चुके हैं। थोड़ा सा ये कोविड-19 वाला एक दौर आया तो हम लोगों ने हिम्मत छोड़ दी। अरे नहीं यार, अब तो काम नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो बाज़ार में बिक रही है वो डिप्रेशन की है, आप सर दर्द की है। जिन लोगों को मायूसियाँ हो गई हैं, आप साइकाइटिस्ट के पास जाएँ तो लंबी कतारें लगी हुई हैं कि जी हमें क्या हो गया है। तो अरे क्या हो गया है आपको? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? बस सिर्फ कुछ महीनों के लिए अगर रोज़ी रोटी की मुश्किल आई है तो क्या हम हार बैठेंगे? वो जो पैदा होने से अब तक हमें दिए जा रहा था वो देता रहेगा, क्या उससे गिला शिकवा बनता है? देखो कभी कभी तो ये होता है ना कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ गए अचानक, तो आप उनको दे रहे हो, सर्व कर रहे हो, आपने स्टोर में सामान भरा है और धीरे धीरे सामान ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हो? आपके पास पैसे हैं, आप जाके बाज़ार से ले आते हो। यही होता है ना। वो जो है ना शहंशाह, उसके ख़जाने कभी खाली होते ही नहीं, लुटाता रहता है। आप मांगते रहो वो देता रहेगा। लेकिन कहीं कहीं मसलहत ज़रूर होती है। बड़े बच्चे जो हैं, अगर कोई शरारत नहीं कर रहे, कोई छोटे कर रहे हैं, तो माँ बड़े को आंखें ऐसे दिखाएगी, ऐसे करके, तो बड़ा बच्चा समझ जाएगा कि ये अब छोटे की डांट डबट होने वाली है। वो बड़े को भी बीच में मुलव्विस कर लेगी, छोटे बच्चे को डांटेगी, मैं तुम सब की टांगें तोड़ दूंगी। जब सब कहा जाता है तो छोटा बच्चा अकेला फील नहीं करता, वो समझता है कि चलो बाकी भी रगड़े जाएंगे। और बाकी सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, जबकि माँ उनको इशारा कर चुकी है कि तुम लोग सेफ हो। सेफ वो भी है, लेकिन उसको थोड़ा सज़ा देनी है, उसको समझाना है कि नेक्स्ट टाइम ये बच्चा अपनी आदत ना बना ले इस गलती को। वो मेरा परवरदिगार बहुत सारे जो खुश नसीब लोग हैं ना, उनकी वजह से ढेर सारे लोगों को भी बचाया जा रहा है। जिन्होंने जाना है वो जाना है। सूरत या सीरत में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान करवाती है। ये मौला अली का कॉल। तो सूरत तो धोखा दे जाती है भाई साहब, लेकिन सीरत तो आप सीरत देखो उन लोगों की जो आपको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। किस चीज़ की कमी है? चलो आप अगर ये सोचते हो कि आप कोई कागज़ कलम लेकर लिखने वाले आदमी हो और ये जहाज़ उड़ाने वाले इतना बड़ा जहाज़ कैसे उड़ाते हैं, तो वो तो उड़ाते हैं। उन्होंने कोर्स किया, उन्होंने पूरी एक डिग्री हासिल की है और वो उड़ाते हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे डिग्रियाँ भी जाली है। अब देख लो पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे डिग्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो पायलट हैं वो ले दे के उनमें से जो अच्छे वाले वो भी रगड़े गए, लेकिन ज़्यादातर की तादाद वो है जिन्होंने जाली डिग्रियाँ ली हुई हैं। इस वजह से पाकिस्तान के जहाज़ों में बैठने से मना कर दिया गया। हर मुल्क में मुख्तलिफ अफसाने चले जा रहे होते हैं, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो यार। ये जो मायूसी है ना, आप पढ़ लिख रहे हो, बीच में पढ़ाई रुक गई, शादी की फिक्र हो गई, अरे उम्र जा रही है, अब सब चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? एक चीज़ कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, घरदारी कर लो। वो भी एक रिस्क है कि जब शादी करोगे तो अच्छा मिलेगा कि नहीं। वो बज़ाहिर तो अच्छा होता है शुरू शुरू के दिनों में, बाद में सब वैसे ही हो जाते हैं। कितने दुख की बात होती है क्या हम किसी पे अंधों की तरह एतमाद यकीन करते हैं और वो साबित कर दे
कि हम वाकई अंधे हैं। अफसोस हमारे रवैये पे नहीं, हमें उन सहारों पे अफसोस होता है जिन पे हम एक नाबीना आदमी की तरह जिनके कंधों पे हाथ रख के चलते हैं। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी ऐसी है कि हम किसी न किसी एक सहारे की उम्मीद में रहते हैं। और ज़िंदगी में जो बुरा हो रहा है ना, इसके बारे में ग्रीक लोग कहते हैं कि अक्लमंद वही होता है कि जिसकी अक्ल हर बुरे काम से उसे रोक दे। आपको जो बुराई दिखाई दे रही है वो राज़िक घोंसलों में खाना कैसे पहुंचा रहा है। वहाँ पे कोई ये जो फूड पांडा है, कोई तालाबात है, कोई इस तरह की फूड डिलीवरी की जो चेन्स हैं वो नहीं है। खुदा हर ताहिर को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता है। मतलब माँ उसको, बच्चे को ला के मुँह में डालती, माँ को एफर्ट करनी पड़ती, किसी एक को तो एफर्ट करनी पड़ती है ना, लेकिन फिर बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो भी होता है। आप लोग प्लीज़ मुस्कुराना सीखो, इस डिप्रेशन से निकलो, सिर्फ इस इंतज़ार में कि हर महीना हमारा आएगा, हमारा हर हफ्ता आएगा, हम देखेंगे कैसा गुजरने वाला है। तो अच्छा गुजरेगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा हीला कर लो, अपनी लाइफ डायरेक्शन को चेंज करो। अब यकीन करो सब कुछ पा सकते हो, ये पूरी दुनिया आपके वजूद में है। ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो आसमान पे जाके वो गहराइयों का अंदाज़ा कर रहे होते हैं, ये भी आप जैसे ह्यूमन हैं, उसी तरह पैदा हुए जिस तरह आप, वही खाते हैं जो आप। क्या है कि उन्होंने एक अपनी सोच टारगेट बना लिया था कि हम लोगों को ये करना है। और सोचो कि बहुत सारे हैं जो मोमिन भी नहीं है, आप तो मोमिन भी हो। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। ये मोमिन की निशानी है। काफिर डर रहे होते हैं, जिनके वजूद में सिर्फ गलाजत भरी, वो डर रहे होते हैं। हमारे पूरे जिस्म में अगर सबसे नाफरमान कोई चीज़ है तो वो हमारी ज़बान है। तो ज़बान के इस दरिंदे को अपने दांतों के अंदर दबा के रखो, पिंजरे में कैद करके रखो। हर जगह हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती है, और बोलने से मतलब सिर्फ ज़बान से इजहार नहीं होता, हम अपने लिखे हुए लफ्ज़ों से भी किसी के दिल को चन्नी कर रहे होते हैं। आप लोग कमेंट्स करते हो, ईमेल करते हो, कुछ ऐसे जहर में डूबे हुए अल्फाज होते हैं जो मुझे ये सोचने पे कभी कभार मजबूर कर देते थे कि मैं क्यों इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। भाड़ में जाए सब कुछ यार, मेरी ज़िंदगी तो सही गुजर रही है ना, मुझे क्या ज़रूरत कि अपना इल्म निचोड़ निचोड़ के सबको देता रहूँ। लेकिन अगले ही एक लम्हे, ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आता है, अगले ही एक लम्हे ये आवाज़ मेरे कानों में आती है। वो जिनको बातनी कान अता हो जाते हैं ना, फिर उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती, जिनको बातनी आँख अता होती उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। एक आवाज़ आती है कि ये इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तू अपनी नबेड़ के बैठ जा, ये इसलिए दिया था कि ये अमानत है, ये लुटानी है। तो ये अमानतें आपको लुटाने के लिए, देने के लिए आते हैं। सो हम अपनी कोई सेल्फ प्रमोशन करने के लिए नहीं आते। अरे भाई हम तो ये, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, बस जो हैं ये सामने हैं, आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लें। और हम लोग तो आपसे हमेशा कहते हैं कि अपनी ज़ात की हिफाजत करें बस आप, वरना आपके वजूद उस पत्ते की दास्तान बन जाएगा जो हवा के सहारे ही मंजिल के ऊपर गामजन रहता है, रास्तों पे सफ़र करता है। वो पत्ता सिर्फ हवा के दोष पे होता है और एक दिन किसी के कदमों के नीचे आके रेजा रेजा हो जाता। वो दरख्त क्यों नहीं बनते जो पत्तों को पैदा कर रहा है? बड़ा सोचो, थिंक बिग। सोच तो सकते हो ना अगर कर नहीं सकते, लेकिन जब सोचोगे 100 माफ कीजिएगा सोचोगे 100, 50 तो कर ही लोगे यार। लेकिन अगर ये सोच के 100 करोगे कि 100 ना हुआ 50 करूंगा, फिर फायदा नहीं है। करो 100 ही। आप सिर्फ बीज लगाते जाओ, सीड लगाते जाओ, बाकी वो देता जाएगा ना आपको। और मेरी हर कही हुई बात को हर कोई समझ नहीं पाता है, ये याद रखना। क्योंकि मैं कभी कभी मोहब्बत, एहसास, वफा कहता हूं और लोग उनको सिर्फ अल्फाज समझ के इग्नोर करते हैं कि ये बातें हैं। सिर्फ बातें नहीं होते हैं। हज़ारों गलतियों के बावजूद अपने आप से प्यार करते हैं हम खुद गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत, अरे हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। तो फिर किसी एक की एक गलती पे उससे नफरत क्यों करने लगते हैं यार? क्लीन कर दो यार। जिस दिन ये आपने एक हॉबी बना लो, इसको एक टास्क बना लो, एक टारगेट दे दो कि अब जो भी कोई हमसे
नफरत करेगा। ये नहीं कि उसके आगे बिछ जाओ, वरना तो वो चीरता हुआ चला जाएगा। इतना एड्डे भी मिठे ना बन जाओ, एड्डे तुसी स्वीट हाउस। आप लोगों को करना क्या है कि बैलेंस रखना है। लेकिन अगर कोई नफरत कर रहा है और आपका अपना है, करीबी है, जो खून भी है, या ऐसा रिश्ता है कि जिनको आप माफ़ कर देने में कोई हर्ज नहीं, तो माफ़ कर दो उसको। माफ़ करना सीख लो, फिर आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में पहला एक ऐसा बैलेंस जगह या मकाम आएगा जिसमें अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता करने लगेगा। बिलीव रखो यार उसकी ज़ात पे। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना, हमें बिलीव नहीं, हमें भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है यार? वो नादिर बादशाह, वो जो 40 अंधे थे, उसके दरबार में आके दुआई दे रहे। कहा क्या हुआ? कहा कि हम तो इमाम के रोज़े पे जा रहे हैं, इतने बरस हो गए हमें, हमारी आंखें नहीं मिल रही, हम तुझसे मदद मांगने आए हैं। उसने कहा अभी मैं जा रहा हूँ एक काम से, मतलब वो कहीं जैसे जाती फौजें, वापस आके सब तुम लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा अगर तुम लोगों को दिखाई ना दिया तो। अब वो परेशान हो गए। जब नादिर बादशाह वापस आया तो वो सबकी आंखों में रोशनी है, सबको नज़र आ रहा है। उसने कहा ये आंखें कैसे मिल गई? उन्होंने कहा कि जब तुम गए तो हमने कहा हमारी गर्दनें उतर जाएंगी, तो हमने इमाम से वास्ता दिया, मोहम्मद का, आले मोहम्मद का, अल्लाह के दरबार में अपनी अर्ज़ी पहुंचाने के लिए हम गिड़गिड़ा के रोए, और जब हमारी आंखें खुली रोते रोते तो हमारी रोशनी आ चुकी थी। तो नादिर बादशाह ने कहा कि दुआ मांगने का ढंग तुम लोगों को नहीं आता और बदनाम मेरे इमाम को कर रहे हो। क्या है ढंग? मनाने का ढंग सीखो। आप सिर्फ अल्फाज बोल रहे हो, फीके खोखले अल्फाज। इसके लिए आंसू बहा रहे हो तो वो आंसुओं में वो शिद्दत ही नहीं है जो उसके दरबार में घंटी बजा दे। हम लोग बस तंज किए जाते हैं एक दूसरे पे। तंज एक मिरर है, आपको पता है ना, जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर एक के चेहरे को देखता है। तंज आप दूसरों पे मारे, तंज नहीं करो, आप दुआ करो, आपके नसीब खुलेंगे। कोशिश करो, सिर्फ दुआ पे बैठे रहोगे, इम्तहान खाली पर्चा देकर आ जाने वाले। बुजुर्गों से दुआएं कराते हैं, ऐसा भी नहीं होता, मौजज़े नहीं होते। आप कोई नबीज़ादे नहीं हो, इमामज़ादे नहीं हो, आप लोगों को मेहनत करनी है, हम सबको मेहनत करनी है, तभी जाते हैं। और हर कामयाब बंदा अपनी अपनी जर्नी के बारे में बता रहा होता। मैं कितनी आपको बातें बता चुका हूँ कि ज़िंदगी ऐसी ऐसी भी रही कि आपने कुछ खाना नहीं है। मुझे एक दफ़ा एक टास्क मिल गई, एक अल्लाह वाले ने मुझे कहा कि लहजे बड़े काउंट करते हैं, तुम बार बार ये कहते हो कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, इसलिए तुम कहते हो शुक्र है अल्लाह का। खाली पेट रहो और एक हफ़्ता खाली पेट रह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पेट से शुक्र निकलता है या नहीं निकलता। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? उसने कहा पानी पे बस जिंदा रहना, सिर्फ पानी पी लेना, और खाना नहीं है कुछ भी तुमने, और पानी मीठा भी ना हो। मीठे से मुराद की चीनी शरबत डाल के ताकि तुम्हें एनर्जी मिलती रहे, ऐसा भी नहीं है। रात को सोच रहा था, मैंने कहा यार ये टास्क दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं क्या, चलो कर लेते हैं यार ऐसा। और रात को 2 बजे मुझे शदीद भूख लग रही थी जब मैंने ये फ़ैसला किया। तो मैंने कहा मेरे अल्लाह के लिए करके देखते हैं यार। पहले दिन जब रात को भूख लगी, नींद ही ना आए, उठ के तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, फिर जो भी मुराकबा था वो किया, सो गए। फिर दिन को सारा भर काम पे, जहाँ जाऊँ वहाँ मुरगन खाने, वहाँ अच्छे से ऑफ़र, कहीं भी जा रहे हैं जो भी काम हो रहा है। 1-2 जगहों पे जाने का इत्तफाक हुआ, जो फंक्शंस थे, मेहंदी हो, शादी के, वहाँ गए, अरे भाई वहाँ दावत हो, सर खाइए, सर खाइए, नहीं बस अभी नहीं। वो एक चख ले सर, चख भी नहीं रहे, क्योंकि आपने ख़ुद को टारगेट दिया हुआ है कि यार मैं देखूँ तो सही। और उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं बैठा हूँ जहाँ मेरी बात नहीं कर रहा मैं किसी से, खाली ब्लैंक हूँ, कुछ सोचना पड़ रहा है तो मैं सोच नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मज़ा ले रहा हूँ कि इस अल्हम्दुलिल्लाह में भूख नहीं है। भूख अब पहले दिन रही 24 घंटे, उसके बाद मेरा आधे सर का दर्द शुरू हो गया। लेकिन मुझे जब हो मैं पानी पी लूँ। पानी भी मैंने रूम टेम्परेचर पिया, ठंडा नहीं पिया कि कहीं मुझे सुकून मिल गया तो मैं कहा अरे बाबा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन जब आया तो मेरी मतलब आंखें ऐसे हो रही, मतलब क्योंकि सर दर्द है, और भवें तना ली मैंने कि इससे सही हो जाएगा, फिर ऐसे। और ये 2 उंगलियां मेरी कटपट्टी पे बार बार घूमे जा रही कि दर्द कम हो। मैं फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह का व्रत किए जा रहा हूँ। 2 दिन बहुत मुश्किल होते हैं भूखा रहना। रोज़ा आप रखते हो तो आपको अंदाज़ा ही, सिर्फ सुन रहे हो आप, खुदा की कसम हालत बुरी हो जाती है। दूसरा दिन भी हो गया और मुझे नींद आना ज़्यादा शुरू हो गई इस दौरान। मुझे नहीं पता कि जो भूखे रहते हैं उनको नींद ज़्यादा आती है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी इस तरह रहा नहीं, मैं भूखा रहा। थर्ड डे
मेरे साथ मेरे पास ऑफ डे था और मैं सोया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया नींद, शायद एक आध घंटा, तो मुझे झंझोड़ा किसी ने आवाज़ दी कि तुझे सोने के लिए नहीं, शुक्र के लिए कहा है, भूखे पेट उसका शुक्र अदा कर। वो मैं डर गया, मैं क्योंकि सोते हैं आप, जब रोज़ा भी रखते हैं सारा दिन सोते रहे, उठ के आखिर पे मुंह में कुछ डाल हैं, अड्डा केड़ा रोज़ा, मेहनत करने के बावजूद। बस वो तीसरे दिन मुझे ये समझ आई और मेरी हालत ये कि मैं जहाँ खड़ा हूँ बस यहाँ मैंने हाथ रखा हुआ अपने यहाँ कमर पे, क्यों मुझे भूख तो लग रही है लेकिन मुझसे एक्ट नहीं हो रहा। अब मेरे शुक्र के जो कलमात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह वाली सिचुएशन हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर पड़े जा रहा हूँ, मेरी ज़बान पे ये नहीं आ रहा। आप यकीन करो कि फोर्थ डे मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन था। अब मैं नमाज के लिए बैठा हूँ, मेरा सर ऐसे जा रहा है नीचे, जैसे नींद भी है, गशी भी है, जिस्म बिल्कुल बेजान है। पानी पे कितना जिंदा रहोगे यार, मतलब बिल्कुल जान नहीं। और मैं सजदा भी ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे हाथ भी नीचे जा रहे हो और पावर से उसको उठा के रख रहा हूँ। वो नमाज जो चौथे दिन, पाँचवां दिन जो ही शुरू हुआ, सुबह के वक्त मैं सोया हुआ था, आँख खुली, फजर पढ़ के सोया, आँख खुली, सूरज निकला हुआ था और मुझे एक धमाके की आवाज़ आई कहीं दूर, हल्की सी लेकिन आवाज़ आई। पता चला जी वो कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई बम ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया। अरे भाई ये क्या हुआ? तो थोड़ा दूर था लेकिन निकले, गाड़ी में बैठे और पहुंच गए जी वहाँ पे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस वुलिस और जो भी सिक्योरिटी उन्होंने की हुई थी, लेकिन जो बेचारे लोग थे, पैसे थे मेरे पास, ये जहन में रखना, भूखा मैं इस वजह से नहीं रह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो जो भी हो सकता था। अब मुझे नहीं पता, मैं कहीं से खाना उठा रहा हूँ, कहीं से जो भी फूड होता है वो उठा के, वो जो बाहर बैठे हुए फुटपाथ पे मुख्तलिफ लोग जो होते हैं उनको किसी को पानी दे रहा हूँ, किसी को फूड दे रहा हूँ, अपने तौर पे जो भी था। जेब खाली हो गई, एटीएम से और पैसे निकाल के लाया। अब ये इस प्रोसेस में शाम हो गई मुझे और मुझे मेरी भूख भूल गई। दिस इज़ अ फिफ्थ डे भूल गया। उस दौरान मैंने 2 बोतल छोटी वाली पानी ज़रूर पिया था, क्योंकि मुझ में एनर्जी कहाँ से आई कुछ पता नहीं। आप यकीन करो 5वें दिन रात को अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इस वक्त मुझे कोई खाना मिल जाए, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। मतलब मुझे भूख लगना बंद हो गई। शायद मेडिकली ऐसा होता होगा कि आप कुछ दिन रहें, लेकिन आप कैसे कुछ खाए पिए बिना, मुझे पेन भी नहीं हो रहा, मुझे सर में भी दर्द नहीं हो रहा और मैं नॉर्मल हूँ जैसे मैं आम होता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे खाना मिलेगा तो मैं खाऊंगा कैसे। अब मेरे अंदर से वो एक अजीब सी आवाज़ आ रही कि नहीं खा पाऊंगा यार, मतलब मुझे तो अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए पता नहीं क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आंखें हल्की हल्की ऐसे ज़रूर हैं जिसमें एक नींद का एक आलम है। आप खुद को टारगेट दे होगा। 5वां दिन गुजर गया, 6ठा दिन शुरू हुआ। 6ठे दिन मेरा बहुत बिजी डे था जिसमें मुझे शूट भी करना था, कुछ शोज़ भी थे और मैं उसी हालत में एक्टिव भूल गया। मतलब जब सर में दर्द हो तो कहता है ना, पाँव पे हथौड़ा मार दो तो सर का दर्द भूल जाता। तो सर पे पड़ी, कह रहे यार ये बड़ा ज़रूरी है, इसी पे तो मेरा डिपेंड है, मेरे पैसे भी आने, मेरा काम भी होना है। तो काम किया, रात हो गई, वो सब खाने खा रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, बहुत सख्ती से मना किया। मतलब अब आप कहते हो नहीं नहीं खा लो, नहीं नहीं सर चाहिए नहीं। वो रीज़न पूछते हैं, झूठ नहीं बोलना है आप, 7 डेज में ना झूठ बोलना है ना कुछ करना है। मतलब 7वां दिन जिस वक्त शुरू हुआ, मुझे रात ज़ाहिर है 2 बजे तक का टाइम है, 7वें दिन वो कंप्लीट करना है, तो 8वां दिन शुरू होगा। बिल्कुल नॉर्मल था मैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ, पहली बार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या अल्लाह रात के 2 ना बजें, रात के 2 ना बजें मालिक। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पर मैं बहुत करीब हूँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। मेरी हालत ये है कि अब मुझे ये पता है कि रात 2 बजे मेरी आज़ादी है। आज़ादी मतलब भूख से मैं सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये आज़ादी, इसने मुझे तुझसे जोड़ दिया है। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह का वर्द मेरी ज़बान से रुका हुआ हो। मैं घूमे जा रहा हूँ तो मेरे ही हाथों से, एक भूखे के हाथों से बहुत सारा अनाज लोगों के मुंह में डाल रहा है और कह रहा है ये भी ज़िंदगी है। तो मुझे दिखा रहा है मालिक ये ना हो, ये ना हो, रोए जा रहा हूँ। ये पहली दफ़ा थी ज़िंदगी में कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए सो गया था। मुझे नहीं पता, वो अक्सर होता है कि आप रोते हैं वहीं आंखें बंद। पहली दफ़ा कि मैं सो गया और बस ये मैं सोया और फ़ौरन ही मेरी आँख खुली और मैंने अपने आंसू ऐसे किए तो खुश्क थी मेरी आँखें। रात के 2 बजे हुए थे, मैं वहाँ गिरा। 2 बजे तक मैं हिला नहीं, जिस पोजीशन पे था, मेरा बाजू जैसे सो जाता है वैसा ही पोजीशन थी। और मैं उठा, मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घड़ी को ऐसे करके देखा कि मैं 1:30 बजे ज़ोहर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो ये 2 हैं,
लेकिन अंधेरा क्यों है, बादल तो नहीं है, देखा तो सचमुच के दो थे। फिर जो फूट फूट के रोया। अब जिस बच्चे को किसी खिलौने से मोहब्बत हो जाती है और वो कुछ छीन ले या टूटने वाली कंडीशन पे हो, तो आपकी हालत, आप कहते हो कोई और ले लो, वो कहता नहीं मुझे वही चाहिए, तो मुझे वही चाहिए। बहुत रोया, लेकिन मर ना जाऊं इस डर से दो नवाले मुझे खाने पड़े। मैंने सबसे पहले, मुझे याद है, मैंने मैंगो काट के खाया था, और जब वो खा रहा था और मेरे आंसू निकले जा रहे और वो मेरे यहाँ से नीचे नहीं होता रहा, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी खाने की। फिर जब मैं सोचता हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग 40-40 दिन भी उसके इश्क में सिर्फ पानी पी के ज़िंदा रहते हैं, खाक चाट लेते हैं, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला आपको भूख से बचाए, अफलास से बचाए, मुफलिसी से बचाए, दुखों से बचाए, बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला आपको कभी एक शब के लिए भी भूखा रहने न दे। बस उकताना मत उससे, थकना मत, ये सफ़र करते रहना, कामयाबियाँ भी मिलती हैं, ये मौज़ात नहीं है, ज़िंदगी चेंज करता है वो। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज ये महीना कैसा रहने वाला है, द ब्यूटीफुल जुलाई, आप लोगों के लिए हम हर महीने को वेलकम कहते हैं, सो वेलकम जुलाई। देखो एक चीज़ याद रखना कि ये माहो साल मेरे रब की मखलूक हैं, ये आते हैं दिन, उसकी हर मखलूक से मोहब्बत करना है। जो लोग ये कह रहे होते हैं कि 2020 हमें तुझसे नफ़रत है, 2020 से हमें ये है, तो नफ़रत किस चीज़ से है? 2020 क्या है? मतलब कोई बंदा है जिससे आपको नफ़रत है, एक साल है, लेकिन साल कहाँ है? नज़र आ रहा है, उसको पकड़ लिया, देखा है, आप गुजार रहे हो, उसको जी रहे हो। तो जी तो आप सांसें भी रहे हो, नींद भी रहे हो, जगराते भी रहे हो, ये भी तो जी रहे हो। तो आप उससे क्यों नहीं नफ़रत करते? इसलिए कि उसकी ज़रूरत है आपको। 2020 इसलिए नफ़रत है कि कोरोना वायरस आ गया, बहुत सारे अपनों की लाशों को आपने देखा है और वो जा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल उनका जाना ज़रूरी था। लेकिन बीमारियों में जाने वाले भी शहादत का एक मकाम होता है, एक छोटा मकाम है जिसमें अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि बीमारियों से जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके अपने बिछड़े हमसे, लेकिन कितने दिन, 900 बरस के नूह भी चले गए इस कायनात से, 1200 बरस लोगों की उम्रें रहीं। ये जो शयातीन हैं, ये जो जिन्नात हैं, लाख बरस इनकी उम्र होती, चला इन्होंने भी जाना होता है। तो हम ज़्यादा जीना चाहते हैं एक्चुअली, ये वजह है, दैट्स वाई वी हेट 2020 कि इसने बहुत सारे लोगों को छीन लिया। वो जा रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। शिकवा नहीं करना है, उसको चैलेंज नहीं करना कि तू ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तो वो कर रहा है ना। 2020 का खालिक भी वो, बीमारी का खालिक भी वो, भिजवा भी वो ही रहा है। फेथ होना चाहिए यार। लोग तो खाके शिफा चाट के ये कहते हैं कि हम ठीक हो गए, हमारे इन्फेक्शन ख़त्म हो गए। फेथ, भरोसा। और जो नहीं मान रहे, नहीं हो रहे, पानियों पे चलने वाले कैसे चल के जा रहे हैं, उनके मतलब कोई जादूगर थोड़ी है, भरोसा। और बाकी डूबने वाले डूब जाते हैं। तो आपने प्लीज़ भरोसा रखना उसकी ज़ात पे। ये थोड़ा सा कड़वा वक्त, लेकिन ये ज़िंदगी भर मिठास देगा, याद रहेगा। हिफाजत करो, सोशल डिस्टेंस रखो, फिर एंजॉय करो। सो वेलकम हम जुलाई को इसलिए करें, गर्म महीना है, लेकिन गर्मी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपके जिस्म से पसीने निकलते हैं, मसाम खुलते हैं, बीमारियां ख़त्म होती हैं और आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे एरीज़ यानी हमल वालों, यार देखो आप लोगों के लिए जुलाई का ही महीना, वैसे तो बहुत सारी प्लैनेट की मूवमेंट बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रही है। ये समझ लो कि आपका 2020 जनवरी की 1 तारीख से शुरू हुआ नहीं, अब आपकी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है 2020। ये जो अब तक का टाइम गुजारा है ये रिहर्सल थी। अब 2020 में आप लोगों की ज़िंदगी जिस तरह से गुजरने वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आप अगर जाओगे तो वो है ट्रैवलिंग, हिजरत, इमिग्रेशन, वीज़ा। ये सबसे पहले तेज़ी से अपने मकाम पे जाएगा। आप लोगों को जो जो चीज़ें अचीव करनी है, किसी मुल्क में जाना है, शादी करनी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के जो लोग हैं उनको बिज़नेस करना है, उन लोगों के लिए कामयाबी यानी ट्रैवल और सफ़र से जुड़ा हुआ ये महीना माना जा रहा है। इस पर हुक्मरानी होगी आपकी। इस महीने में आप 3 बड़े टारगेट अचीव करोगे, पेपर पे या प्रैक्टिकली, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। उन 3 टारगेट्स में से एक रिलेशनशिप यानी शादी ब्याह, अगर बुरी चल रही है तो ठीक हो जाएगी, नहीं हुई तो तह पा जाएगी, रिश्ता अच्छा लग जाएगा, मोहब्बत के मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। सेकंड एजुकेशन,
और जो भी कामकाज होता है, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें हैं, दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड जो है वो फाइनेंस बूस्टिंग का महीना जुलाई को माना जा रहा है। अब इंतज़ाम हो जाएगा कि आपके रुके हुए काम कहाँ से आएंगे। जिनके मकान वकान रुके हुए थे, ज़मीन जायदाद वाले प्रॉब्लम थे, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो अब आप राइट फैसला कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी चांद गिरहन 5 जुलाई को वो एक बूस्टिंग पोजीशन पे आएगा, इसके क्या असरात होंगे ये तो हम अपने लाइव शो में आपको बताएंगे। ये आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को ऐसे करके ओपन कर देगा, बिल्कुल खोल देगा और दूर तक जाओगे। अब स्काई ओपन है, जितना उड़ सकते हो आपको उड़ना पड़ेगा। राइट फैसले जहाँ पे मैंने कहा, वहाँ का मतलब शादी ब्याह के लिए, कारोबार के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए आपको सोचना है कि यार ये फ़ैसला मैंने सही किया कि नहीं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको देखना। फाइनेंस के लिए अगर आप जॉब स्विच करोगे तो डेफिनेटली आपको करनी है। कंफर्ट जोन के लिए करनी है तो पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना होगा। आपकी एनर्जी बूस्ट कर जाएगी। जिनकी हेल्थ ख़राब है उन लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है जुलाई में। रिलेशनशिप जो बहुत सारे खटाई में पड़े हुए हैं, जिनमें आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, आर्गो हो रहे हैं, गिले शिकवे हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पैमाने पे आ जाएगी। यानी रिलेशनशिप में 67% तक बूस्टिंग है, फाइनेंस 72% पे है, हेल्थ इंप्रूवमेंट 27% है, और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो 68% तक उनका वो टाइम जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। करियर को आप ख़ास तौर पे अहमियत ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें अब आपका एक नया दौर शुरू होने वाला है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी काम से मंसूब हो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अब आप लोगों को थोड़ी डायरेक्शन चेंज करनी है, जिद्दत लेकर आनी है। तो वो एक हल्का सा जिद्दत वाला अमल आपको उस वक्त तो मुश्किल लगेगा, लेकिन आपकी जो बहुत सारी मुश्किलात जो हदूद से तजावुज़ नहीं कर रही हैं, आप चाहते हो कि कर जाएं, वो होना बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। औलादें जिनकी नहीं हैं उन लोगों के लिए कुछ तारीखें हैं, ज़ाहिर है, जो मैं अभी गोल्डन डेट्स दूंगा आपको, वो बहुत अच्छी हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग फ़िक्र ना करना, बहुत कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। किन किन तारीख़ों में आप लोगों को ट्रैवल करना है, शादी ब्याह करनी है, वो अभी आपको बता देते हैं। वो तारीख़ें कहीं भी आप नोट कर लीजिए। वो तारीख़ें हैं 1, 2, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 21, 27, 28 और 30। ये जो तारीखें हैं ये आपकी ज़िंदगी के लिए वो हैं जिसमें आप कोई भी काम करना चाहो, करियर के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बढ़ावा देगा। इस महीने का कलर, सदका वगैरह क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे जो साथी हैं टॉरस, द जीनियस टॉरस। ये जीनियस इसलिए होते हैं कि ये जिस भी मकाम पे हो, इन लोगों को ये पता होता है कि यार हम अपना रास्ता निकाल लेंगे। टॉरस वाले सितारों की चाल के हवाले से बड़े मशहूर माने जाते हैं। पहले सितारा शनास ज़्यादा टॉरस स्टार के बारे में जो भी पेशन गोई करते थे, वो यही कहते थे कि इन लोगों का जो ब्रेन है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है, इनमें बर्दाश्त की कैफियत जो है आम इंसान की निस्बत ज़्यादा होती है। तो अब आपने जितना बर्दाश्त किया है ना सौर वालों, अब जितने भी हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, सेहत सबसे पहले उस पर बात करते हैं। हेल्थ जो इम्प्रूवमेंट है वो 32% है एक महीने में, यानी बहुत बेहतर होने वाली है। आप अपनी लेग्स, टांगें, कंधे, इनकी मसाज या इनके लिए जो भी दवा वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसके इलाज कराते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। वो बच्चे जो कुन जहन हैं या बड़े जिनको याद नहीं रहता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ब्रेन बूस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो मुझे बड़ी मज़े की लग रही है कि यार आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। यानी इम्तहान में कामयाबियाँ, आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे मार्कशीट जो है आपकी होगी, नंबर्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। और जो लोग कारोबार में बड़े सुस्त चल रहे थे, जो 14.2% पे गुजर रहा था, वो अब बहुत ज़्यादा बेहतर होकर 77% पे जंप कर रहा है। तो अच्छा है 77%। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 59% पे। लेकिन कारोबार आप लोग अगर किसी के साथ मिलकर करना चाहो तो इसमें 3 तारीख के बाद से आप लोग कर सकते हो। कुछ तारीखें हैं जो 6 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस शुरू करना है और सोलो करना है तो वो 6 के बाद, क्योंकि चांद गिरहन जब हो जाए तो उसके बाद से फिर आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चकचक जो
चल रही है वो इस वक्त ज़ाहिर है 17% पे आकर रुका है, जो डेंजर जोन में चला गया है कि यार ये तो अब ख़त्म हुए ही हुए। लेकिन अभी होप ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि 9 तारीख के बाद आपकी ज़िंदगी फिर दोबारा से एक 0 मीटर पे आने की कोशिश करेगी, जिसके लिए आपको 117 डेज़ 117 दिन का अरसा दरकार होगा, और वो दोबारा उसी मकाम पे होंगे इन दिनों में जो कि मतलब शुरू के अय्याम में गुजरा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्तहान से गुजार रही हैं, अब वो इम्तहान नहीं देना पड़ेगा। कुछ असली चेहरे लोगों के, ख़ानदानों के आपके सामने आ जाएंगे। आप मैजिक वगैरह से बहुत सेफ़ रहना है। किसी के हाथ की दी हुई कोई भी चीज़ 15 से लेके 21 जुलाई तक के बीच में आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। उन दिनों ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा आप लोगों के लिए जादू का। कोई एक हल्की सी तोहमत, इल्ज़ाम या कोई एक बात ऐसी जो आपको रंजीदा कर देगी, और वो 9 और 11 तारीख के बीच में है, तो आप 9 और 11 के बीच में कोई ऐसी बहस मोबाइल से में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हो तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ फैमिली से आएंगी। परसेंटेज आपको बता चुके हैं हम कि बहुत साद रहेगी, बहुत मुबारक रहेगी। और अगर आप शादीशुदा हो तो फिर आप लोगों के बाकी जो रिलेशन है उनमें यही पोजीशन रहेगी कि आप लोगों को कुछ बेहतर मिलेगा। किसी नए बंदे की, मेहमान की आमद मुतवक्को है, तो वो भी बहुत सारे लोगों के लिए जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे, बहुत सारे उनके रिश्ते और दोस्त, अचानक किसी से मुलाकात होगी जो आपकी मेंटली मदद करेगा। जो दिमागी इस वक्त कैफियत चल रही है ना आपकी बहुत हार्ड, इतनी सारी सोचें उसको क्लीन करेगा, तो अब आपकी क़ुव्वत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए फ़ाइनेंस और हेल्थ, ये दोनों चीज़ें जहाँ रुकी हुई थी वो बेहतर होंगी। इमिग्रेशन के मामला जहाँ तक हैं उसमें थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा, बट जुलाई वो महीना है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। लेकिन जुलाई 15 के बाद ट्रैवल करोगे तो बहुत साथ होगा। आप लोगों के लिए दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट, और ये बड़ी मामूली चीज़ हो जाएगी, बहुत आसानी से आप इसको अचीव कर सकोगे। नंबर्स जो हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें लॉटरी के नंबर दे दें, तो लॉटरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट 71.2% यानी 71% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ज़ाहिर है पोजीशन प्लानट की चेंज हो रही है, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों के रवैये भी चेंज होंगे और आपको नज़र आएगा। लेकिन आप क्योंकि मराकबा या रूहानियत की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हो, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी करियर के लिए, रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए उसको बैलेंस करने में। तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से गला चुके हो, सोच सोच के, परेशान रह रह के, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप को मार रहे हो। तो रब के साथ जो कनेक्शन है वो दुआओं का सिलसिला जारी रखो। उम्र लंबी है, नज़र बद से बचना है आपको। तारीखें जो आपके लिए गोल्डन है वो नोट कर लो, वो है 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 29 और 30। ये तारीखें वो हैं जिसमें आप कोई भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। और बाकी आपको इस महीने क्या पढ़ना है, क्या सदका देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे प्यारे चू 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 की। ये कौन है चू चू चू? ये वो चूज़े हैं जिनको हम माफ़ नहीं करेंगे। आप माइंड करो, ये कुछ भी करो, आप चूज़े हो गए हो, ठीक है। जेमिनी द चूज़ाज। तो ये चूज़ाज जो हैं ये इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे होते हैं कि बंदा इनको पकड़े। मेरे पास बचपन में जो चूज़े वाले आते थे वो कलर वाले चूज़े होते थे, लाल, येलो, वो, और मैं पैसे संभाल के हमेशा रखता था कि वो चूज़ा लूँगा। चूज़ा कभी बड़ा नहीं हुआ, मतलब मुझे पता ही नहीं था उनको बड़ा कैसे करना है। वो कमबख्त हमेशा बिल्ली आके उनको खा जाती थी जितना भी सेव करो। तो 2-3 दफ़ा मैंने उनको रखा, अपने पास सुलाता था, और मतलब ज़ाहिर चू 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 जो उनकी होती है। तो मुझे लगता है तमाम चूज़ाज जो हैं वो जेमिनी वाले ही होते होंगे, तभी उन पर बहुत प्यार आता है। और कभी कभी दिल करता तो उनका पाँव बंदा खा जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। मैं तो सोचते ही थे। वैसे तो छोटे बेबीज़ जो होते हैं जिनके हाथ बहुत मुन्ने मुन्ने से होते हैं, जिनके गाल, उनको भी देख के दिल करता है खा जाओ, ऐसे तुसी आदमखोर हैं। मैं कह रहा हूँ तो आप भी मान लो, ऐसा नहीं करना कभी भी। प्यार के लिए होते हैं चूज़े भी और बच्चे भी, और ये चूज़े भी प्यार के लिए। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको डिफरेंट लोगों से रोशनास करवाया। मरकरी जो है आपका, अतारत जो है, जेमिनी को उस कैफियत से निकाल रहा है इस पूरे जुलाई में जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। कुछ लोग जो आपसे रोशनास करवाए हैं तकदीर ने, उनका मकसद ये था कि आप जिस चीज़ के मुतलाशी हो वहाँ पे आपको वो शख्स कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के मिल गया। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप डबल एनर्जी रखते हो, डबल पावर रखते हो। आप वीकनेस हो हर उस शख्स की जिससे आप वाबस्ता हो।
आप कमज़ोरी होते हो, क्योंकि आपके बिना कोई काम हो नहीं सकता है, आपकी मौजूदगी में भी। लेकिन लोग गलती आपके साथ जो करते हैं वो इस्तेमाल की करते हैं। कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनको इससे मतलब ही नहीं है कि हु आर यू बेसिकली, वो आपसे आपके लिए मोहब्बत करते हैं कि आप ज़िंदा रहो, आप सलामत रहो और आपके लिए आसानियाँ हो। लेकिन 98% लोग आपकी ज़िंदगी से जूझ सक करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप बेबीज़ नहीं हो, लेकिन आप जानते हो कि किसको चाहिए। देखो, एक बंदा है, बच्चा अगर मक्कर भी कर रहा है, माँ बाप को पता भी है, फिर भी आप उसको कहते नहीं हो कि मक्कर करो, आप खुश होके उसकी फरमाइश पूरी कर देते हो, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आप जानते हो, बच्चा समझता है, अरे मेरी एक्टिंग कामयाब थी, आप सब समझ सकते हो। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। फाइनेंस की पहले बात करते हैं। फाइनेंस आपका जो बूस्ट कर रहा है इस महीने 82% पे है। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो है 69.8%। आप लोगों की एजुकेशन, जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, वो रहेगी 66%। बहुत ज़्यादा। हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है वो 18.7 है, 18.7%। इसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाएगी। जो एक दर्द शकीका का मसला है, सर दर्द का मसला है, जो नज़रबद की वजह से बॉडी एनर्जी जो ऑलरेडी 62% ख़त्म हो चुकी थी, अब वो रिटर्न होना शुरू हो जाएगी और ये 5 तारीख के बाद से आप बहुत बूस्ट करोगे। तो ये कुव्वत जो आपके अंदर अल्लाह भर रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप बहुत सारी नई चीज़ें, नई काविशें आपके सामने होंगी, नए काम करना शुरू कर दोगे। तो इस पूरे महीने में कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, नई शुरू हो रही हैं, प्लानिंग बन रही है और आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करोगे। अगर आप सोना हो तो सुहागा आपको मिलके चमकाएगा ज़रूर। तो बहुत सारे लोग जो शादी ब्याह के इंतज़ार में हैं, लाइफ पार्टनर की बजाय बिजनेस पार्टनर पे इन्हिसार कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यस यू आर राइट, आपको इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्विंस की ताकत, आपको दो लोग मिलके ही हमेशा पावर दे सकते हैं। तो अब आपको पावर अल्लाह की तरफ से जो प्लैनेट में मिल रही, प्लैनेट एक्स भी मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, सन भी, तो दोनों की जब एनर्जी 81% पे हो तो इसका मतलब है कि आपकी रात की नींद जो है वो भी इतनी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा हो जाएगा और आप कहोगे क्या कर रहे हैं। इस सब में अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना, नींद, आराम, फूड जो मिसिंग दिखाई दे रहा है उसको देखो। हेल्थ आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, इसलिए बहुत अच्छा है। मोहब्बत के मामलात आपके 79% पे चले जाएंगे, यानी मज़ीद ऊपर जा रहे हैं और बेहतरी की सूरत होगी। ये पूरे महीने का परसेंटेज आपको निकाल के दे रहे हैं। तो आपके जिस्म में जो एक मैग्नेट पावर डाली है आपकी शख्सियत में अल्लाह ने, उससे लोग मुतासिर होंगे। आपके आगे पीछे होके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके बिना दुनिया का निज़ाम चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये याद रखना कि नज़र-ए-बद, वूडू, मैजिक, ब्रेन कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी आपको फनाह करने के लिए तैयार बैठी है। हिसार, हिसार एंड हिसार बहुत ज़रूरी है। जहाँ इबादतें, रियाज़तें कम होती हुई आपके वजूद से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हिसार बंदी भी बहुत कम है। इसका करना ज़रूरी है। जान है तो जान है यार। ये याद रखना कि ये जो जादू टोने, ये जितनी भी अक़साम है ना, बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, जो दिखाई नहीं देती हैं। ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती, लेकिन ज़रूरी है ना हो तो आप मास्क लगा देते हो ऑक्सीजन के। पानी का टेस्ट ही कोई नहीं, लेकिन पानी ज़रूरी। बहुत सारी चीज़ें जिनका वजूद है और नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो मैजिक करने वाले हैं, ब्रेन कंट्रोलिंग या मैजिक की सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये आप पे साद पोजीशन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग ज़रूरी है। होते एक्सपेंसिव हैं डेफिनेटली। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपनी हिसारबंदी करवा लेते हैं। जो आम जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो वज़ाइफ, सदक़ात जो मैं बता रहा होता हूँ, ये कोई भी कर सकता है। एक चुटकी भी आप उस अनाज की दे दोगे तो अल्लाह नियत देख रहा होता है, कबूल करता है। तो आप सेफ़ हो। माली एतबार से अब आपकी ज़िंदगी में एक नई लहर आने वाली है जो बहुत दूर तक जाएगी। रिलेशनशिप जहाँ बूस्ट कर रहे हैं, जहाँ टूटने वाले थे, वो भी रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे। तारीखें कौन कौन सी अच्छी हैं मेरे दोस्तों? तारीखें हैं 1, 2, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29 और 30। ये आपके लिए गोल्डन डेट्स हैं, जिस पे आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। और जो बाकी दिन हैं वो भी खुशकिस्मती से अच्छे दिन हैं, वो भी 82% तक हैं। लेकिन इस हफ्ते पढ़ना क्या यार? सदका क्या देना? देखो ना स्क्रीन पे मुझे क्या दिख रहे हो? देख लिया? ओके। अगर आपने देख लिया तो अब सरतान वालों को हम कुछ भी ना बताएं, मतलब छोड़ दें उनको। ठीक है, सरतान वाले वेलकम आप लोगों को। आपका जो जुलाई का महीना है कैसा गुजरने वाला है ये बताते हैं। तो कैंसेरियन आप लोग इस वक्त
देखो, एक तो पोजीशन आपके प्लैनेट की आपको बाहर धकेल के ला रही है, उस हिसार से जिसने आपको फाइनेंस और रिलेशनशिप की बीच में कैद करके रखा हुआ था। अब ये आज़ादी का दिन है। अब आप देखो कि परसेंटेज पहले मैं बता देता हूँ, फाइनेंस इस महीने आपका जो रहने वाला है वो 72.2 है, 72.2% है। हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है 36% है, ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होती है। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के लिए जो परसेंटेज है वो है 61.3%, यानी आपके मार्क्स नंबर टॉप 3 लोगों में भी शुमार हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, टाइमिंग बहुत अच्छी है। किस्मत को बहुत आजमा चुके हो यार आप लोग। आप लोगों ने, सरतान वालों ने बार बार नई चीज़ें ज़िंदगी में शुरू की हैं, कहीं कहीं रुकावटें होती गई, लेकिन अब आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़िंदगी बहुत डिफरेंट डगर पे जाने वाली है। अब जो ज़ाहिर है चांद गिरहन आएगा उससे आपकी ज़िंदगी बहुत उरूज पे जाना शुरू हो जाएगी। नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, काम के हवाले से जॉब जिनकी नहीं है उनको भी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ मिल के काम करो तो ये ज़ाहिर है टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, खुशकिस्मती का वक्त है। बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो छोटे हैं तो उनकी एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी, और अगर वो बड़े हैं तो उनके लिए गैर ख़ानदानों और अपने ख़ानदानों से रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे, जिसको फाइनलाइज आपने किसी एक रिश्ते को करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहम कामयाबी लेकर आएगा। आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। नई जिद्दत आपके कारोबार या पूरी लाइफ को बदल सकती है। ट्रैवलिंग के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हो। अब आपकी ज़िंदगी में जो है वो ये है कि आप सफ़र करना चाहो, वीज़ा इमिग्रेशन करना चाहो तो 13 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी जितना भी आपने वेट किया किसी और मुल्क में जाने के लिए या किसी एक लेटर के इंतज़ार में थे, तो वो भी जुलाई में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, बड़ी परेशानी रही, स्ट्रेस रहा, डिप्रेशन रहा, या बॉडी की कौन से पार्ट हैं जिसमें तकलीफ़ नहीं रही, वो सब अब थोड़ा स्लो मूव होगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करना शुरू कर देगी और आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करोगे। मराकबे वगैरह जितने भी हमारे दोस्त करने वाले हैं उन लोगों के लिए टाइम बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अच्छा टाइम है। आप लोग इस हफ्ते हो सकता है कि कहीं आना जाना पड़ जाए पहले वाले हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में अगर आपको कहीं आना जाना पड़े तो बहुत एहतियात करनी है कि जादू वगैरह कोई ना हो जाए। तीसरा हफ्ता जुलाई का सेफ है और चौथे हफ्ते में फिर वही, यानी सेकंड एंड फोर्थ वीक में आपको कहीं महफिल वहफिल में आना जाना हो तो एहतियात करनी पड़ेगी। आप लोग, कुछ लोग आप लोगों को ज़ाहिरी तौर पे तो बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका बातिन आप तक पहुंच जाएगा। वो ख्वाब में पहुंचे या हकीकत में आप उनको, उनके नेक नहीं बल्कि बद इरादों को पहचान लोगे। जो भी काम कर रहे हो अच्छी तरह से छानबीन कर लो और उसका आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो सरतान वाले जितने भी हैं, कैंसर वाले, आप लोगों के लिए जो तारीखें अच्छी हैं वो है 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29 एंड 30। ये सारी वो तारीखें हैं जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगी। और अगर आपको कुछ पढ़ना है, सदका वगैरह देना है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे असद यानी लियो वालों की। बड़े ही प्यारे लोग हैं असद लियो वाले, लेकिन ज़ाहिर है पोजीशन इनकी इस वक्त बड़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। इन्होंने बड़ा सफ़र किया असद वालों। आप शेर हो, धीरे धीरे आगे आते हो, लेकिन फिर अचानक ही हमला करते हो। सोचो, धीरे धीरे आपने चल लिया जून तक, अब जुलाई का महीना आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को उस हदूद से निकालेगा और उस हदूद पे लेकर जाएगा जहाँ से आपकी अपनी एक एम्पायर शुरू हो जाती है। यहाँ से जर्नी आपकी बिल्कुल तब्दील है। ये पूरा महीना आपके फाइनेंस के लिए 83.2% तक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। स्टूडेंट हो तो 77% तक। शादी और मोहब्बत के मामलात जो हैं वो 72% पे आके रुकेंगे, 72 पूरे के पूरे। तो ये बहुत अच्छा है। जितना आराम करना था, जितनी थकावट थी वो ख़त्म हो चुकी। जिस्म को भी आराम की आदत होगी, लेकिन अब नहीं रहेगी, अब ये फास्ट हो जाएगा। इस महीने आप लोगों के सफ़र जो हैं वो भी बहुत मुबारक हो सकते हैं। अगर आप करना चाहो, आप सफ़र करना चाहो तो 12 तारीख के बाद आप कर सकते हो। आप लोग अगर शादी ब्याह के मामला तय करना चाहो तो जल्द अज जल्द उसकी डेट्स अच्छी हैं। ज़ाहिर चांद ग्रहण के बाद 5 के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि रिश्ते, रिश्तों का साथ, रिश्तों की वफ़ा, उनको आपको बड़ी बारीकी से देखना है, जिस पे हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, वरना आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब अपने आप को उस दायरे से निकालो प्लीज़, जिस दायरे में मुसलसल सफ़र
सफ़र कर रहे हो, चाहे वो करियर के हवाले से है, काम काज या फूड के हवाले से, थोड़ा सा डगर को चेंज करोगे तो एक नई दुनिया से रोशनास होगे। हम बोर इसलिए हो जाते हैं कि हम रोज़ वही काम कर रहे होते हैं। जब उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, हल्का फुल्का चेंज आपकी ज़िंदगी को बहुत बदल देता है। तो आप ये ज़रूर करो, ठीक है। अब ज़ाहिर है सूरत हाल ऐसी है कि अब आप लोगों के फाइनेंस बहुत अचानक बूस्ट करेंगे। जिस भी काम से वाबस्ता हो, मुलव्विस हो, पार्टनरशिप पे जाना चाहो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने घर की आरज़ू, तमन्ना, ख्वाब जो देखा है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले महीनों में शोहरत में, इज़्ज़त में, मर्तबे में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी भी आपकी साख बनी है मार्केट में, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़्ज़त, मर्तबा वाकई में बहुत बूस्ट कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 90% तक चला जाएगा। आपके माली लिहाज से नई जगह जो जहाँ भी तब्दीली होगी, उसको तरजीहात की बुनियाद पे आपने देखना होगा। एक बुलंद मुकाम मिलने वाला है आपको। आप लोग अगर सिंपली स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप मिल जाए, वजीफ़े पे आपका काम हो, तो वो मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या बाकी जितने भी फूड और फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए एक नया दौर शुरू होगा। आपको इम्प्रूव करने के मौके मिलेंगे। कुछ नए साथी आपकी मदद करेंगे, चाहे वो ज़बान के हिसाब से हो और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली भी आपकी मदद करेंगे। तो रूहानी तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को देखोगे। अब वो कमज़ोरियाँ ख़त्म हो रही हैं, अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लोगे। अपनी हेल्थ को थोड़ा सा फोकस कर लो, ख़राब नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको देखना है। थोड़ी सी फोकस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी केमिस्ट्री, हेल्थ, ये सारी चेंज हो जाएगी। इस महीने कौन कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं? वो है 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 29 एंड 30। ये तारीखें और बाकी जो वजीफ़ा है, सदका है, कलर है, स्क्रीन पे है ना आपके सामने। और अब बारी है हमारे वर्गो वालों की। हमारे जो लड़की वाले हैं, इनके लिए राब्ते शुरू हो चुके हैं। मरकरी ने इनको बहुत ज़्यादा आगे की तरफ धकेला है। और वर्गो द सुंबला वाले जितने भी हैं, इनके करियर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये महीना आपके लिए 94.7% है। फाइनेंस जहां रुका हुआ है उसके लिए तकाज़ा करना होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। बैंक से लोन लेना है या कहीं से, ये महीना आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। ये सारे के सारे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सारे मामलात। आप लोगों की जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, जो ऑलमोस्ट ज़ाहिर है जून की अगर बात करें पिछले महीने की, तो वहाँ पे 18% को लास्ट पे टच किया और ऊपर आते हुए ज़ाहिर है 61 था। लेकिन इस महीने आप लोगों की जो परसेंटेज है वो डाउन, अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो 59.3% है और मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ जाएगा वो 91.2 है। तो ये बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है। सो आप नया पाओगे, बहुत अच्छा है सिलसिला आपके रिलेशन के। जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए शादी ब्याह के मामलात बड़े अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गैर ख़ानदानों से भी जो रिश्ते आने वाले हैं वो भी ज़ाहिर है 68.8% तक आपके लिए बेहतर होंगे। जिनकी औलादें नहीं हैं उनको औलाद तक़वियत देगी, खुशखबरी मिल जाएगी, बहनें कंसीव कर जाएंगी 5 के बाद। ज़ाहिर है जो चांद की रहन है आपके बाद इसका टाइम शुरू हो जाएगा। और अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाएगी, जिससे इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबे में इजाफा होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पेचीदगियां हैं कहीं कहीं, बहुत सारे लोग पीछे ही पीछे सियासत भी किए जा रहे हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना। अब आपने अपने आप पे काबू पा लिया है, क्योंकि पहले हर चीज़ का रिएक्शन आप लिखे हुए लफ्ज़ों या बोले हुए अल्फाज से दे दिया करते थे। अब ऐसा मामला नहीं करना, क्योंकि दुनिया आपको सुस्त रफ्तार करना चाहती है। लेकिन ये आपका पीक टाइम है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उड़ना है। ये छोटी छोटी जितनी भी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। आप जिस भी फील्ड से हो, आप लोग इस वक्त टॉप 3 लोगों में शुमार होना शुरू हो जाओगे। और जुलाई उसका फर्स्ट माह है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर रहा है। माली मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। कुछ अचानक ही छोटी मोटी रकम भी आपको मिल सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो तरक्की करना चाह रहे हो या चाहते हो वो भी आपके हाथ लग जाएगा। और दूसरे मुल्कों में जो रिहाइश पसीर होना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, उन लोगों के लिए बहुत आसान टाइम होगा। 9 तारीख के बाद, 9 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत आसानियां शुरू हो जाएंगी। सो वीज़ा अप्लाई करना है, किसी मुल्क जाना है तो सोच समझ के आप जा सकते हो। मोहब्बत का मामला जहाँ तक है ये बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कुछ
खट्टा मीठा रहा, कुछ उरूज, कुछ ज़वाल, लेकिन जुलाई आपकी मोहब्बत को सीमेंट से भी ज़्यादा सीसा पलाई दीवार टाइप का बना देगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके इस रिलेशन को। ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, ये महबूब का है, बच्चों का है, जहाँ भी मोहब्बत लफ्ज़ इन्वॉल्व है, ये उसको बहुत हाई कर देगा। अब तोड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अनजान लोगों से बच के रहना पड़ेगा। नए लोग जो भी आपकी ज़िंदगी में आए, उनसे कुछ लेना देना, खाना पीना, आपकी सेहत या आपके वोडो मैजिक, उसके असरात भी आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप नए रास्तों पे जब चलने लगो तो बहुत सारी चीज़ों की हिसारबंदियाँ आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। माँ बाप अगर आपके हयात हैं तो उनकी हेल्थ की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। बहन भाइयों के साथ जिनकी रकाबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बैंक से लोन लेना है तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जो अदालतों से पैसा रोका हुआ है ज़मीन जायदाद के केस, वो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। इस महीने की कौन कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं? वो है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 एंड 30। ये वो तारीखें हैं जिसमें जो भी करना चाहो ऑसम होगा आपके लिए। और आप लोगों को इस महीने क्या पढ़ना है, क्या देना है? अरे भाई साहब, ये आपकी स्क्रीन पे तो देखो। और अब बारी है हमारे मीज़ान द बैलेंस पीपल की, और हमेशा वो मीज़ान में ही कायम रहते हैं, इसीलिए उनका जो तराजू है वो बहुत हार्ड टाइम उनको देता है। बहुत सारी चीज़ें तातील का शिकार हुई। आप लोगों ने सोचा पूरा महीना आपका बोझल बोझल गुजरा, जिसमें छोटे छोटे इवेंट्स खुशियां दे सकते थे, लेकिन आपने उन खुशियों को हासिल नहीं किया। जुलाई का महीना लिब्रा वालों के लिए अब वो बिल्कुल तब्दीली लेकर आ रहा है। मैं जानता हूँ बात जैसे पहले होती थी अब उससे बिल्कुल चेंज हो चुकी है आपकी लाइफ की, लेकिन बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंस आपका 91% तक दिखाई दे रहा है। नई जॉब या नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। ज़रा सा मोहतात रवैया रखना पड़ेगा आप लोगों को उन लोगों पे जो आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी की तरफ टूट पड़े हो कि मुझे यही चाहिए, कोई चीज़, कोई शख्स, कोई भी, तो उसमें भी कदम फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि उसके आगे तारीकी भी दिखाई देती है। तो अगर आप अकल से काम लोगे, समझ-बूझ और फ़हम से काम लोगे, तो आप लोगों के लिए आने वाला वक्त, आपकी सोच, आपके अंदाज़ों से ज़्यादा आसान हो जाएगा। मोहतात जो रवैये हैं आपको एक बड़ी रकम भी दे सकते हैं। आपकी अदालतों में अगर जायदाद के कोई मुकदमात चल रहे हैं तो वो आपके हक़ में फ़ैसले भी दे सकते हैं। अब आपके लिए जितने भी लोगों ने मैजिक या कोई चीज़ें की थी वो ऑटोमेटिकली इस महीने में चांद गिरने के बाद रिमूव हो जाएंगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अपनी बॉडी, अपनी मसाज जिस्म की बड़ी ज़रूरी इसलिए हो जाएगी कि आप लोगों के लिए प्लैनेट एक्स जो है वो रिटर्न पॉलिसीज़ बना रहा है कि एनर्जी को जूस उसका पी जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो हल्की फुल्की घर में, तो वो करना है। डाइट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये महीना आपके सफ़र, आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के जहाँ मामलात को आसान कर रहा है, वहाँ पे आपकी रिहाइश भी एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के लिए बड़ी आसान है। फ़ैसले करना मुश्किल अगर हो रहा है, दुश्वार हो रहा है, तो आपके अजीज़ व अकारिब में से कोई एक शख्स, आपके करीबी लोगों में से एक शख्स आपकी हेल्प करेगा और आप ज़ाहिर है ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। फ़ैसला करने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर कर लो, क्योंकि ज़िंदगी अब उस जगह पे आई है जहाँ पे आपको 2 साल एक ही जैसे हालात देखने हैं, यानी पॉजिटिव देखने हैं। जॉब स्विच करने में जल्दी ना करना। इस महीने आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे जॉब स्विच करने के, जैसे 2 रिश्तों के ऑप्शंस होंगे जॉब के लिए भी, तो सोच समझ के करना। तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल जो है ज़रिया माश बढ़ता हुआ नज़र आएगा, हालात काबू में आ जाएंगे। थोड़े मजहबी से कहीं कहीं 13 जुलाई के बाद दिखाई दे रहे हो। कोई शख्स एक नई बात आपको बता देगा जिससे आपको खुशी महसूस होगी। उसका ताल्लुक़ आपके सोल से भी हो सकता है और आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप से भी। लिब्रा वालों के लिए इस महीने में कौन कौन सी तारीखें अच्छी हैं? वो है 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 28 और 30। ये तारीखें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। और बाकी जो आपने पढ़ना है, सदका वगैरह देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे अक़रब दास स्कॉर्पियो। जितने भी शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े ही करीब से देखा है, तो ज़ाहिर है जब अब
लव की बात करते हैं। सबसे पहले तो लव इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप के हवाले से आपको जुलाई के महीने में 62% तक हो रहा है। अक्रब वालों, स्कॉर्पियो की ये लव एंड रिलेशनशिप आपस में बहुत बूस्ट करेगी। सबसे अहम है आपकी हेल्थ, जिसने 20% आपको डैमेज किया लाइफ को। 20% बहुत होता है, 2% भी बहुत होता है, 20% तो वो अब उसमें इंप्रूवमेंट शुरू होगी। यानी आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदा रहना शुरू हो जाओगे। उस खौफ से निकल आओगे कि जो भी कमियां हैं बॉडी में या पेन है, चाहे जितनी भी शदीद बीमारी है या बीमारी आपने देखी और रिएक्शन देखा, क्योंकि इस महीने में इंप्रूवमेंट इसलिए कि आपका फाइनेंस भी बूस्ट कर रहा है। आपको नई राहें मिल रही हैं जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। तो आप लोगों के पैसा वैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे लोगों के साथ जो जॉइंट वेंचर होता है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। आप कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत सारे नए काम शुरू कर सकते हो। जुलाई का महीना आपको थोड़ा सा बिजी रखेगा, आराम का टाइम कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन जो है वो दूसरों को एडवाइस कर सकता है। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट जहाँ मैंने की, वहाँ माँ बाप की हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको वरी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मामलाते ज़िंदगी में आपको 39% तक हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब और भी मज़ीद भी होगी। आप लोगों के जो फाइनेंस हैं वो बूस्टिंग की उस पोजीशन पे है जहाँ पे आप लोगों को अब सालाना जितनी भी रिपोर्ट्स बनानी होती है कि हमें ईयरली प्लान करना है कि कौन कौन से महीने में हम लोग क्या करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं, अक्रब वाले हैं, उन लोगों को गैर मामूली बेहतर नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की लाइफ में दो चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम हैं, एक है फाइनेंस एंड दूसरा है ट्रैवल एंड हिजरत, जो भी आप लोग करना चाह रहे हो। तो स्कॉर्पियो वालों को अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई भी परेशानी है तो परेशान नहीं हो। आप लोगों को अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ आपके प्लैनेट लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी प्लैनेट एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ से ही सिर्फ 62% आपको एनर्जी मिल रही है। बाकी के जो मामले हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए, ख़ास तौर पे फाइनेंस की वीकनेस है या पार्टनरशिप में नाकामी है या बहुत सारे काम आपके रुके पड़े हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। अदालतों में रुके हुए जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं उनके काम अगर रुके हुए थे तो वो पेपर आपके हक में बेहतर फैसले कर देंगे। कुछ हैं जिनके लिए गैर ख़ानदानों से जो रिश्ते आ रहे हैं उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि दो डिफरेंट फैमिलीज़ होंगी जो स्कॉर्पियो को उस जगह पे लेकर आएंगे जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप माने जाते हैं। आप अपने कामों में बहुत मशगूल हो, डेफिनेटली बिजी हो, लेकिन अपनी फैमिली को आपको टाइम देना पड़ेगा। 5 तारीख और 7 तारीख और 21 तारीख ये वो तारीखें हैं कि जिसमें आप अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालोगे। गैर ज़रूरी ख़यालात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी हेल्थ को खा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये महीना ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल नया है। आप लोगों की एनर्जी, फाइनेंस, रिलेशनशिप को बूस्ट कर रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। डेट्स बता देता हूँ कौन कौन सी तारीखें बड़ी मौफिक हैं आप लोगों के लिए, साध हैं। तारीख 1, तारीख 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 29 और 30 ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है कॉस यानी सजिटेरियस वालों की। हमारे जितने भी प्यारे हैं कॉस सजिटेरियस वाले, उन लोगों की ज़िंदगी एक वीडियो गेम जैसी हो गई है। मतलब आप बस एक एक स्टेज को क्लियर किए जा रहे हो इस खौफ से कि कहीं हमारा किरदार मारा ना जाए। तो सजिटेरियस आपका किरदार जुलाई में नहीं मारा जाएगा, बल्कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप 11.2% पे जो डेड पे पहुंच चुके थे, इम्प्रूव होकर 72.7% पे पहुंच जाओगे। फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। हेल्थ आपकी 18.2% तक इम्प्रूव करेगी। लव एंड रिलेशनशिप 77% तक इम्प्रूव करेंगे, जो बहुत हाई कंडीशन होती है स्टार्स में अगर देखा जाए। आमदनी जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे चेक रुक गए, पैसे रुक गए, आप लोगों के बहुत सारे प्लान जो हैं वो ताकीर का शिकार हो रहे थे, वो अचानक ही सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपका हार्ड वर्क बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहीं नौकरी करते हो, मुलाजमत करते हो, तरक्की के चांसेस भी हैं और जॉब स्विच करने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गलतियाँ जो अब तक आपने लाइफ में की हैं उनसे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन इस महीने उन गलतियों को दोहराना मत। पुराने ताल्लुक, पुराने लोग या पुराने काम अगर दोबारा से सर उठाने की कोशिश करें तो ट्रस्ट करने की बजाय किसी नए काम की तरफ, नए शख्स की तरफ आपको रुजू करना होगा। अपनी जितनी भी ज़िंदगी है उसकी देखभाल अच्छी करनी है आपको। हेल्थ इंप्रूवमेंट जहाँ हो रही है वहाँ पे अब आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक्सपायरी फूड या दवाइयाँ ना इस्तेमाल कर लो, उसके बारे में देखना है। थोड़ा सा आपका दिल हल्का सा कमज़ोर होता हुआ आपको फील हो रहा है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो 13 तारीख के बाद, 13 जुलाई के बाद बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी।
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नाकामियाँ देखी हैं, जितने भी सजिटेरियस वाले हैं उन्होंने ये कहा कि यार हमारी ज़िंदगी शायद आगे कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब आप लोगों को अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है जो दुआ करते हो, मराक़बे करते हो, उसमें बड़ी खूबसूरती से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो वो आप बहुत दूर तक दिखाई दे रहे हो, बहुत कामयाबी से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हो। इस महीने ज़ाहिर है पूरी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। जिनको कंधों, बाजुओं और टांगों के दर्द के मसाइल थे, दर्द शकीका का प्रॉब्लम था, उन लोगों के लिए भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत अच्छा है कि नए रास्ते आपको मिल जाएंगे। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होना चाहते हो तो आसानियाँ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे होके बज़ाहिर आपके हबीब, रफ़ीक और दोस्त होते हैं, लेकिन वो इंटरनल आपसे हसद करने वाले लोग होते हैं। उनकी महफ़िलों में कम से कम जाना, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता जादू टोने की कैफ़ियत क्या हो जाए। रूहानी उमूर पे अगर हम बात करें, मराकबों पे बात करें, तो आपका ताल्लुक़ विद अल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप इशारों से भी काम कर सकते हो। किसी को अगर जो भी कहोगे वो आपकी बंद ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज को भी समझेगा। समंदरी सफ़र करने से गुरेज़ करना, समंदर के करीब जाने से गुरेज़ करना, लेकिन तारीखें हैं 4 यानी 2, 11, 21 और 28। इन तारीख़ों में आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करोगे। आपके मोहब्बत के मामलात हों या बाकी मामलात, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने कौन कौन सी डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं? वो है 2, 3, 5 और फिर उसके बाद है 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 28 और 30। ये वो तारीख़ हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। और पढ़ना क्या है आप लोगों को, सदका क्या देना है, पहनना क्या है, ये रहा ना आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है हमारे जद्दी पुश्ती कैप्रिकॉर्न, ख़ानदानी लोग हैं यार। मतलब इनको कुछ भी ना कहा करो, मजाक में भी मत कहा करो, बहुत माइंड कर जाते हैं। इतने सेंसिटिव हार्ट के होते हैं कि इन्होंने ज़रा जी गल कर दो तो ਤੁਹਾਡੇ गले पै जाएंगे भाईजान। मतलब हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, सेंसिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना ये बहुत ख़तरनाक है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए। एक्स्ट्रा सेंसिटिव वो लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द भी अपने ऊपर लेकर आ रहे होते हैं। अपने दर्द कम है, जो दूसरों की टेंशन से हम अपने आप को हिला रहे होते हैं। जद्दी वालों के लिए ज़िंदगी इस वक्त ज़ाहिर है, इश्क व मोहब्बत के अगर सितारे की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो ये इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हैं 88% पे। सो इस महीने का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप और मोहब्बत जो भी है वो ये है कैप्रिकॉर्न। दूसरे नंबर पे आप लोगों के जो फाइनेंसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा कमी का शिकार थे, वो 67% पे आके रुकेंगे। यानी बहुत अच्छा है कि 24 से 67 पे आके रुकेंगे। नई जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाएगी। आप अपने उस हिसार से निकल आओगे जो डिप्रेशन मोड ऑन था। आपकी इज़्ज़त मर्तबे में जहाँ इजाफा हो रहा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो खोज थी उनकी कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट चेंज करने हैं कैसे होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए या नया काम करने वाले लोगों के लिए भी आसानियां दिखाई दे रही हैं। कुछ नई जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके लिए हेल्थ इंप्रूव होना बड़ा ज़रूरी है, जो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि आप लोगों ने अपने ब्रेन को बहुत सारा कचरे का वो बना लिया है, रिहाइशगाह बना ली है। उसको आपको खाली करना पड़ेगा। एम्प्टी होगा ब्रेन तो आप लोग और बहुत सारा सोच सकोगे। आप ये नहीं हो कैप्रिकॉर्न वालों जो आपके सितारे दिखा रहे हैं, आप इससे बहुत आगे हो। आप किंग मेकर हो, आपको किंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपके अल्फाज में अल्लाह ताला ने जो जादू रखा है, इस महीने उसका असर आप देख लोगे। इलाज मालजा कराने के लिए महीना अच्छा है, घर की तब्दीली, रिहाइश के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप लोग सोच समझ के फ़ैसला करना, क्योंकि अगर इस महीने करते हो, चांद गिरहन 5 को है, तो उस चांद गिरहन के बाद बहुत जल्दी जल्दी बड़े रिएक्शंस आपको तब्दीलियों के मिलेंगे। दूसरे मुल्कों में ट्रैवल, रिहाइश, ये भी जुलाई का एक बहुत बड़ा खासा है। आपके एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जितना आप लोग अपनी पावर से उठते हो, चलते हो, फिरते हो, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतर है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो। फूड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फूड की हेल्थ में नहीं दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर आपको संजीदगी से काम करना होगा। आपकी नींद, आपका आराम इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो ताक में रखे हुए पेपर्स हैं कि कौन कौन सा काम आपको पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे करना है, जुलाई उनके लिए बड़ा हैवी माना जाता है। अगर आप लोगों के अदालतों में घर के मामलात के या कोई भी पेपर वर्क के मुकदमे चल रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और नई तब्दीलियां जो नज़र आ रही हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए। यानी आपके करियर के इम्प्रूवमेंट के लिए जो जुलाई का महीना है ना कैप्रिकॉर्न, ये नई नई चीज़ें ज़रूर लेकर आएगा। कुछ
बेहतरी लेकर आएगा। आप रूटीन से हट के जीना शुरू हो जाओगे। रूटीन से हट के क्या होता है, खाते पीते हम रोज़ हैं, बचपन से बुढ़ापे तक हम खाते हैं, कभी उकताए नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। सांस भी हम लेते रहते हैं क्योंकि ज़रूरत है। इसी तरह उन कामों से उकताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नई चीज़ें उसमें जब ऐड कर लेते हो तो एनर्जी आ जाती है, एक नयापन आ जाता है। तो इस वक्त प्लैनेट आपके जो हैं वो प्लैनेट एक्स के साथ मिलकर आपको एक नई ज़िंदगी से रोशनास कराएंगे। आपका अल्लाह के साथ जो राब्ता है, मराकबा है, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नए लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनसे एहतियात करनी पड़ेगी, जो आपको डैमेज कर सकते हैं। जादू टोना, बुरी नज़र आपको बहुत डाउन कर सकती है, इसलिए आपको अपनी हिसार करना है। जो भी नक्श हैं, पीते हो, पहनते हो, वो चीज़ों का अपने पास रखना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लानिंग की है किसी के साथ मिलके, उन लोगों को कामयाबी इस महीने दिखाई दे रही है। कौन कौन से दिन हैं जो आप लोगों के लिए तारीखें अच्छी हैं? वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 5, फिर उसके बाद है 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 29 एंड 30। ये तारीखें वो जो गोल्डन डेट्स में आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। तो जल्दी वाले हमारे प्यारों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। इस महीने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब दलो यानी इक्वेरियस वाले। इक्वेरियस वालों, पहले तो मुबारक हो, आप लोगों की पोजीशन जुलाई में बहुत ज़्यादा आला दिखाई दे रही है। समझ लो कि आप आज़ाद हो रहे हो उस कैद से जिसने आपको 6 महीने बांध के रखा। ये महीना आप लोगों की इम्प्रूवमेंट का महीना माना जा रहा है। आप लोग बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाओगे। आप लोगों के काम, हेल्थ इश्यूज सब कवर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले फाइनेंस की बात करें तो आप लोग ज़ाहिर है 77.3% तक कामयाब हो रहे हो, मतलब पैसा आपको आ रहा है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आप लोगों को। जहाँ भी अप्लाई किया वहाँ से लेटर आ जाएगा। जिस कागज़ पेपर का इमिग्रेशन की तरफ से इंतज़ार है वो मिलने के बड़े ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ट्रैवल एंड टूर जितने भी लोग करना चाह रहे हैं, सफ़र करना चाह रहे हैं, रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं किसी और मुल्क में, उन लोगों के लिए इस महीने बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक्वेरियस वालों, आप लोग दी बेस्ट लोगों में से होते हो, इसलिए आपकी 3 पावर्स ब्रेन दिखाई दे रहा है, यानी 3 दिमागों की ताकत आपको मिल जाएगी। यादाश्त का मसला हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत तरक्की करेंगे। आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में आसानियां दिखाई दे रही हैं। आपकी 6 सेंस बहुत एक्टिव हो जाएगी, जिससे आपको आने वाले वक्त का पहले से पता चल जाना, ख्वाब में, हकीकत में, या अंदर से कोई एक आवाज़ आएगी जिससे आप कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लोगे। तो अगर आप दरसो तदरीस, फैशन इंडस्ट्री, मार्केटिंग, मीडिया, वकालत, सोशल मीडिया के अलावा जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, फूड बिज़नेस में, इन लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इनके इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा है। नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर को एक नया रंग मिलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा होता हूँ, हाईलाइट तेज़ी से गुजर जाता हूँ, उसकी डिटेल नहीं बताता, वरना डिटेल बताऊँ तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएँ, लेकिन टाइम इतना नहीं होता। एक्वेरियस वाले अगर रिश्ता करना चाहते हैं अपने ख़ानदान या गैर ख़ानदानों में, तो ये गोल्डन टाइम है। मोहब्बत को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, वो 37% पे आके रुकी है। थोड़ी सी खटाई वाला मामला है, लेकिन आप उसको अगर बेहतर करना चाहो तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। नए लोग, नए रिश्ते आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की फैमिली में जो क्राइसिस चल रहे हैं, रिलेशनशिप, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, वो उसमें भी इंप्रूवमेंट 27% तक दिखाई दे रही है। यानी अब वो ज़माना शुरू हो जाएगा जिसमें आप लोगों के लिए अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, आप लोगों के लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं। हेल्थ के लिए, इलाज मालजे के लिए ये महीना बड़ा बेस्ट माना जा रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि किसी महफिल में जाना ज़रूरी है, तो अपनी हिसारबंदी करके जाना। जो वज़ाइफ या कलर मैं बताता हूँ महीने के, वो ज़रूर पढ़ लिया करो, उससे सेफ हो जाओगे। लेकिन लोग आपको डैमेज करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो मुसलसल आप पे वार किए जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप बार बार सिर्फ इसी वजह से अपने ही गोल्डन पीरियड भी ज़ाया कर दो जो आपके प्लैनेट्स या आपके स्टार्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इस महीने थोड़ा ताज़ा दम हो जाओगे। स्टार्स की पोजीशन ऐसी जिसमें फ्रेश होगा, एक ऐसे करके लंबा सांस ले पाओगे। अपने घर के तमन्नाई ख्वाहिशमंद लोगों के लिए घर की जो एक तमन्ना है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आप इस महीने ले सकते हो। इस महीने में एक्वेरियस वालों को क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, तारीखें पहले सुन लो। वो हैं 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29 एंड 30। ये तारीखें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। और सदका वगैरह जो देना है, पहनना है, वो ये है ना आपकी स्क्रीन पे।
और अब बारी है हमारे लास्ट स्टार की, जिसको कहते हैं हौत, द पाइसेस, द बीबीज, द सब्र पहमा की इंतहाज। ये बहुत सारे पाइसेस वाले जो बहुत प्यारे होते हैं वैसे तो, लेकिन इनको हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई आप प्यारे हो, लेकिन आप अल्लाह को प्यारे ना हो जाओ, हमारी दुआ है। क्योंकि लोगों की इस वक्त कंडीशन वही बनी हुई है जुलाई में कि वो नहीं चाह रहे कि आप सांस भी लो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करो, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये महीना आप लोगों की पूरी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। जहाँ पे जॉब के मामलात हैं, नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, जॉब स्विच करने की बात है वो नज़र आ रही है। अगर बिज़नेस करते हो तो उसमें तरक्की 81% तक दिखाई दे रही है। सो फाइनेंस आपका 81% पे जा रहा है। हेल्थ इंप्रूवमेंट 71%। आप लोगों के जो ये बहुत होती है, यानी ऑलरेडी आप इतने अच्छे हो लेकिन 71% पे। और जो लव एंड रिलेशनशिप हैं ये हो रहे हैं आप लोगों के 79.9%, ऑलमोस्ट 80% पे। जिन लोगों के रिश्ते टूट रहे थे वो दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ इंप्रूवमेंट उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी कोई भी फैसला रिलेशनशिप के हवाले से मत करना। जिन लोगों के साथ जुड़े हो या मोहब्बतें हैं उनको इम्प्रूव करो, उनको उनका भरोसा जीतो। आपको सिर्फ एक तरफा फैसला करने का कोई हक नहीं है अभी इस जुलाई के महीने में। जब आप उस सतह पे होते हो कि जब आप जो भी करो तो लोगों को बुरा नहीं लगता, उसके लिए अभी थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है अगर आप लोग अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्विच करना चाहो, किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर होना चाहो, एडमिशन लेना चाहो, तो आप लोगों के लिए वसाइल का बंदोबस्त हो सकता है। कोई बंदा दरपर्दा तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे आपकी मदद कर देगा और आपकी रिहाइश, वीज़ा, इमिग्रेशन के मसाइल हल होते हुए जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ों में पेशरफ्त हैं जो रुके हुए काम थे। जहाँ भी पैसा वैसा कहीं बैंक वैंक से लेना है, लोन लेना है, किसी से उधार लेना है, उसके लिए ये महीना बड़ा अच्छा है। आपकी गुफ्तगू से मुतासिर हो के कोई आपकी मोहब्बत में भी गिरफ़्तार हो सकता है, क्योंकि आपकी जो ज़बान में एक ढंग दिया है अल्लाह ताला ने, ये एक बड़ा कमाल है। क्योंकि आप जानते हो कि कहाँ, कब, क्या और कैसे बोलना है, तो इसकी वजह से तो आप लोगों के लव भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो बहनें अभी तक कंसीव नहीं कर पाई उनके लिए 13, 17, 21, 22, 27, 29 और 30 तारीखें कंसीव करने वाली तारीखें हैं। ये बहुत अच्छी हैं। आपके ज़ख्मों पे मरहम लग जाएगा। जो रंजीदगी थी, चाहे वो फाइनेंस को लेके थी, डिप्रेशन थी, वो ख़त्म हो रहा है। आप लोगों की बॉडी एनर्जी दोबारा से वैसे आ जाएगी। महीना बहुत बिजी होगा, इसलिए अपने आप को भी टाइम दे देना, फैमिली को भी टाइम देना, फूड वूड का भी ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना कि ओवरवेट आप ना हो जाओ। और जो भी आप लोगों ने एक टारगेट सोचा हुआ उससे ज़्यादा इम्प्रूव करने का वक्त शुरू हो जाएगा। ये जो जुलाई है 5 को जो चांद गिरहन है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आ रहा है। तो इसके बारे में तो हम बाद में एक अलग सी वीडियो बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को लोगों की अंदर की बातें जानने के लिए अल्लाह की तरफ से ख्वाब में कुछ ना कुछ मैसेजेस दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको बज़ाहिर ज़ाहरी तौर पे भी बहुत सारे लोगों की उल्टी सीधी चीज़ें पता चल जाएँ तो उस पर रिएक्शन मत देना, वरना मामलात, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई लड़ाई झगड़ा। आप लोग थोड़े लोनली फील करोगे, लेकिन आप मराकबा या तस्बीहात जो भी करते हो वो करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल आपके लिए महीना दी बेस्ट महीनों में से एक है। समझ लो 2020 स्टार्टिंग जर्नी आपकी 5 तारीख के बाद से हो जाएगी। इस महीने की तारीखें कौन कौन सी बेहतर हैं ये देख लो। 1, 2, 3, 5, 7, 9, 21, 22, 23, 27, 28, 29 और 30। बीच का काफ़ी सारे स्किप है। इस महीने क्या पढ़ना है, क्या देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो ये थे हमारे, ये महीना कैसा गुजरने वाला है आपका। देखो, परेशान होने से कल की मुश्किलें तो दूर नहीं हो जाएंगी, बल्कि इससे आज का सुकून आपका ज़रूर चला जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते वो थक जाते हैं, अख जाते हैं, उनका कलेजा फट जाता है कि यार हम कितने मजबूत रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको मजबूत रखे, आपको जो भी एक नेकी की हिदायत दे, आपको उन कामों पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए जो उसके लिए और उसकी मखलूक के लिए। तो दुआ करते हैं परवरदिगार एक बार फिर तेरे हुजूर, इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, उनके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दे, उनकी जायज़ हाजात को पूरा कर दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। परवरदिगार तुझे वास्ता है बीबी फातिमा तुज़ ज़हरा की पाक चादर का,
उस बतूल का परवरदिगार जिसकी कोई दुआ रद्द नहीं हुई। मेरे मौला जितने भी लोग बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता कर दे, जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे। परवरदिगार जो वालदैन या वो लोग अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी ज़िंदगियों में शहजादे और शहजादियाँ ले आ, नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान ले आ। परवरदिगार जो रिश्ते टूट रहे उन्हें टूटने से बचा, उनके जिस्म में रगों में मोहब्बतें भर दे। परवरदिगार उनको कायम मुदायम रख। परवरदिगार जो हमारे लिए जितना भी हमारे हक़ में बेहतर है उस काम को तू ही सामने लेकर आ जा। हम नादान हैं, हम ना समझ हैं मेरे मौला, हमें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे परवरदिगार जितने लोग बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फ़रमा, हमारे दस्तरख़ान हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे, जो कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की कामरानी अता कर। परवरदिगार हम जिस जगह रहते हैं, जिस शहर जिस मुल्क में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान माल ज़िंदगी सब तेरे हवाले। बीमार करबला के सदके परवरदिगार जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ़्तार है उन्हें सेहत शिफ़ाए कामला व आजला अता कर दे मेरे मौला। इस करोना वायरस को नेस्तो नाबूद कर दे, हमारी हिफाजत फरमा मेरे मौला, हमें अपनी पनाह में रख। परवरदिगार हमारा ईमान बुलंद कर दे, परवरदिगार हमारा भरोसा तेरे ऊपर हमेशा कायम व दायम रख मेरे मौला। हमारे कदम जहाँ डगमगाए वहाँ बिना सज़ा दिए बिना उलझन पैदा किए परवरदिगार हमें नेक लोगों से मिला दे, हमें राह रास्त पे ले आ। जो दुनिया से जा चुके हैं जितने मोमिनीन मोमिनात हैं उनका दर्जा बुलंद कर, उन्हें जवार रहमत में जगह दे। जो हयात हैं उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख। जो स्टूडेंट्स हैं परवरदिगार उन लोगों को कामयाबी अता कर, कामरानी उनके कदम चूमे, उनको दुनिया की बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलता है तो उनकी ज़िंदगी आसान कर दे। परवरदिगार जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दें। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं उनको खैर व आफ़ियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार तो हम पे रहम फरमा। जितने लोग वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं उनके लिए अपनी एम्बेसी से ठप्पे लगा दे, उनके लिए आसानियों का बंदोबस्त कर दे। असीरान करबला के वास्ते जो मेरे बहन भाई जेलों में हैं, कैद में हैं, मुश्किल में हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको आज़ादी का परवाना दे दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। है मेरे परवरदिगार हम पे रहमत नाजिल कर, हमें अपना फ़कीर, अपना गधागर, अपना भिकारी बना के रखिए, हाथ किसी और के सामने न फैले मेरे मौला। हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, ये जमी कभी किसी के सामने न झुके तेरी ज़ात के सिवा, सिवाए गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम आमीन। खुश रहिए, आबाद रहिए। साथ सोने वफ़ा की तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरा जो दूसरा चैनल है सिमीज़ किचन यूट्यूब पे, उसको जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ लाइव शोज़ रोज़ाना देखते हैं आप, मैं भी होता हूँ, सिमी भी शो करती हैं और मेरे भी लाइव शोज़ अभी आप देखते हो। तो रात को गपशप भी होती है, मुलाकातें भी होती रहेंगी। और आप अपना बहुत ख्याल रखो। 1 और 2 जुलाई यानी जो महीने की इब्तदा है, रात 9 बजे से 10 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। लेकिन हम टीवी पे मेरा जो सीरियल है, एक सीरियल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद दूसरा तीसरा ऊपर नीचे आ जाएंगे। इसका नाम है तेरा गम और हम, यानी बुध और जुमेरात हर हफ्ते आप रात 9 से 10 बजे 2 एपिसोड हफ्ते में देखा करोगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।